आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती कांचली की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये केवड़ा है और ये इसके पास में आड़ जुड़ेगी और यहाँ इसके ऊपर ये टुक्की जुड़ जाएगी और ये खरपा है जो यहाँ साइड में जुड़ेगा। तो और ये स्लीव है और स्लीव पर हम यहाँ पर खैराकी को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। सिलाई के मार्जिन को आड़ की तरफ करते हुए ऊपर सीधी वाली साइड पर आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा। और अब हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो टुक्की को इस तरीके से आप यहाँ पर बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम सिलाई के मार्जिन को आड़ की तरफ करते हुए यहाँ पर ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा। अब हम यहाँ पर साइड में खरपे को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप खरपे को यहाँ बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब नीचे सिलाई के मार्जिन को आप खरपे की तरफ कीजिएगा और ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई आप खरपे की तरफ लगाइएगा। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ स्लीव पर मगजी लगाएंगे। तो मगजी को स्लीव के किनारे पर इस तरीके से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी साइड में फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप इधर स्लीव की तरफ लगाइएगा। अब हम यहाँ स्लीव पर खैराकी जोड़ेंगे। तो खैराकी का छोटा वाला हिस्सा आप यहाँ स्लीव पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम खैराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हमने जो ये कांचले के पार्ट्स जोड़े हैं इस पर हम खैराकी जोड़ेंगे। तो खैराकी को आप यहाँ पर खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लीजिए और खैराकी और खरपे के जॉइंट में आप आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। खैराकी का जॉइंट आप खरपे की तरफ रखते हुए जोड़िएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों जॉइंट के बीच आधे इंच का गैप रखते हुए स्लीव को टुक्की तक जोड़ लीजिए। तो ये हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारे कांचले का आधा गला बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से आप दूसरी तरफ का गला भी आधा गला भी रेडी कर लीजिए। तो ये हमने दूसरी तरफ का आधा गला भी रेडी कर लिया है कांचली का। तो इस तरफ भी हमने खरपे पर खैराकी को रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। अब हम यहाँ बीच में दोनों केवड़ों को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों केवड़ों को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो हमारी कांचली में बीच की सिलाई भी हो जाएगी। अब हम कांचली को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे दोनों केवड़ों के बीच। और यहाँ आधे इंच का आपको गैप रखते हुए केवड़े को जोड़ना है। अब हम कांचली की स्लीव की फ़िटिंग करेंगे। तो यहाँ 1 इंच तक हम स्लीव की फ़िटिंग का निशान लगा लेंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप सिलाई लगाते हुए कपड़े को कम कम करते हुए आप सिलाई लगाइएगा। यानी कि आपको यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी है और खैराकी तक आते आते आपको आधे इंच का गैप रखते हुए आप यहाँ पर स्लीव की फ़िटिंग कर लीजिए।
अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कांचली के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे और इस दूसरे कोने तक लगाते हुए कांचली के पीछे तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो देखिए मगजी में हमारे पास इतना ही गुणा बचा है। ये गुणा सिर्फ कांचली के गले में ही लग पाएगा, तो इसीलिए हम मगजी को यहाँ कांचली के इस कोने से लगाना शुरू कर रहे हैं। तो इस कांचली के गले पर किनारे पर आप मगजी को इस तरीके से रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब देखिए ये जो फ्रंट पे आपको यहाँ पर कोई कोना नहीं बनाना है, यहाँ पर आप सिर्फ ऐसे ही सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिए। अब ये कांचली के गले के ऊपर का कोना है, तो यहाँ पर आप मशीन के पुट को उठा लीजिए, कांचली को बाहर की ओर ले आइए और यहाँ आधा इंच कपड़े को आगे छोड़ते हुए आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर रखिए और सिलाई लगा लीजिए। जहाँ से सिलाई को रोका था वहीं से आप सिलाई लगाना शुरू कीजिए और यहाँ पीछे तक कांचली के पीछे तक हम मगजी को लगा लेंगे ये इस तरीके से। तो अब हम कांचली के इधर दूसरी तरफ पीछे की तरफ मगजी लगाएंगे। अगर आपके पास मगजी नहीं बची है तो आप यहाँ कांचली के दोनों तरफ पीछे सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं और मगजी आप सिर्फ कांचली के गले में ही लगाएं। तो ये हमने मगजी कांचली के पीछे की तरफ लगा ली है। अब देखिए इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लीजिए। अब मगजी को सीधा कीजिए और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ कांचली के पीछे से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर दोनों मगजी को बराबर रखते हुए साइड में करते हुए कोना बना लीजिए और यहाँ कोने तक ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका कोना अच्छे से दब जाए। अब देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी आप ये कोने के मार्जिन को साइड में करते हुए यहाँ ऊपर कोने तक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए और कांचली के पीछे तक ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से ऊपर कांचली का कोना बन जाएगा। अब देखिए यहाँ फ्रंट में आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो तिरछी सिलाई आप इस तरीके से लगाइएगा तो देखिए यहाँ फ्रंट पर कांचली के फ्रंट में आपका यहाँ पर कोना बन जाएगा। अब यहाँ जहाँ टुक्की का जॉइंट है यहाँ पर भी आप मगजी को फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कोना बना लीजिए कांचली का। अब हम कांचली के नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ देंगे और फिर पट्टी को हम इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे और खरपे में आधे से पौन इंच तक की चुन्नट आप लेते हुए इस पट्टी को लगाइएगा। आड़ में भी आधे से पौन इंच तक की चुन्नट आप लेते हुए पट्टी को लगा लीजिए। अब जो है हमने 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था, इसकी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। अब ये हमने 10-11 इंच की दो डोरियाँ बनाई हैं, इनको हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे तो ये हमारी कांचली रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिलकर रेडी है।